कृष्ण की पूजा करोगे तो आप परमेश्वर की प्राप्ति कभी कर नहीं सकते। राम की पूजा करोगे तो भी आप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये कृष्ण जी कह रहे हैं मेरा ये रूप जो कृष्ण जी का है ये मेरा असली रूप नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? कृष्ण जी को दुनिया मान रही है, हरे रामा हरे कृष्णा कह रही है, तो क्या ये भगवान का कृष्ण का रूप नहीं है? भगवान नहीं है। क्यों? बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज भाव में रहे हैं और आज हम आपको लेके आए हैं श्रीधाम नंदगांव। और श्रीधाम नंदगांव में एक संत विराजे हैं। आज उनके सत्संग को आनंद लेंगे और उनके दर्शन को भी सुख आपको प्राप्त होगा। सत्संग ऐसो महाराज, आपसे मैं एक प्रश्न करूं, भगवान कृष्ण को वास्तविक नाम आपको पता है? आज महाराज जी के श्रीमुख से जानेंगे कि भगवान कृष्ण को वास्तविक नाम क्या है। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के सत्संग को। बड़ी ही वृद्ध मूर्ति हैं और बड़े ही लाड़ के संग लाला की सेवा करें श्रीधाम नंदगांव में और अनेकों वर्षों से वास कर रहे हैं ब्रज को। तो आइए उनके दर्शन को सुख लेंगे, उनके सत्संग को आनंद भी प्राप्त करेंगे। बोलिए अलवेली सरकार की जय। आई लाला की जय। और अब मैं आपको दर्शन कराऊं पूज्य बाबा महाराज के। वृद्ध संत हैं और खूब लाला को लाड लड़ा में हैं। आज ठाकुर जी की परम कृपा भी जो बाबा के श्री चरणन में आवे को सुख मिले और आज सत्संग के रूप में बाबा को आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए अलवेली सरकार की जय। महाराज जी आपके चरणन में दास को प्रणाम। जय हो जय हो। तो मैं जो कहने अभी वार्ता चल रही थी जी कि परमेश्वर का एक ही नाम है। जी और जैसे हमारा आधार कार्ड में एक ही नाम होता है जी उसी तरह परमेश्वर का एक ही नाम है, बाकी उपनाम अनेकों है। जी गिरिराज जी को उठा लिए, गिरधारी कहलाए, तो ये उपनाम है। मक्खन की चोरी करी तो माखन चोर कहलाए। हाँ, माखन चोर। गिरिराज पर्वत को धारण करे तो गिरधारी कहलाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह जी अनेकों क्रिया इन्होंने यहाँ आकर संसार में की, जी तो उसी आधार पे नाम भी बढ़ते चले गए। जी लेकिन प्रभु जी भगवत गीता में स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नाम, जैसे मनुष्य का नाम आधार कार्ड में एक होता है उसी तरह मेरा भी नाम एक ही है। कितना है? एक ही। लेकिन भगवत गीता में एक नाम बताकर प्रभु जी ने दूसरी लाइन में यह भी बता दिया कि जो मेरा एक नाम है उस नाम का जाप करने वाला महात्मा ढूंढने से भी जल्दी मिलेगा नहीं। अब बताइए, तो भगवान का नाम क्या है? भैया यहाँ तो सभी जानते हैं, राम को जानते हैं परमेश्वर हैं, जी कृष्ण को जानते हैं परमेश्वर हैं। जी हिंदू, जितने हमारे हिंदू समाज है, जी ठीक है, हमने किसी ने भी वर्तमान में चाहे मंदिर हो चाहे मठ हो कभी भी एक की भक्ति नहीं की है। एक की, कितने की है? अनेकों की है। जी आगे समझ, कोई ऐसा वार नहीं अलग अलग देवताओं को न पूजते हो, हर वार को कोई न कोई देवता की पूजा होती है। सभी कर रहे हैं, यानी सबकी कर लेते हैं। जी पेड़ पौधे से लेके पाषाण तक जी करते हैं कि नहीं हिंदू धर्म में? तो हमने एक को नहीं माना है, एक को, और कहते भी हैं, हिंदू धर्म भी कहता है, सभी धर्म कहते हैं सबका मालिक एक।
तो सबका मालिक एक है, तो आप अनेक का नाम कैसे ले रहे हो? क्या सभी मालिक हैं? ऐसा नहीं। हिंदू के अलावा जितने धर्म है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो एक ही नाम को पकड़ रखे हैं, एक ही परमेश्वर को पकड़ रखे हैं। दूसरा नाम उनके आगे कोई नहीं है। नहीं। और हिंदू धर्म में जो जिसको पूज रहा उसी को कह रहा यही मेरा भगवान है, यही मेरा परमेश्वर है। लेकिन दुनिया मानते हैं, हिंदू भी कह रहा है, ये भी बात कह रहा है कि सबका मालिक एक ही है। तो आप 10 जगह क्यों जा रहे हो? 10 नाम को क्यों पुकार रहे हो? जी। ये को क्यों नहीं पकड़ते? क्यों? ये भगवान ने कहा है, खुद भगवत गीता के 18वें अध्याय में बोल रखा है, 66 नंबर श्लोक है, आप जाकर देख लीजिए। जी। भगवान ने स्पष्ट कर रहा श्लोक बोला, उस श्लोक का पालन जो भगवत गीता लिख रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। कैसे? हमारी गीता प्रेस है, सारी धार्मिक पुस्तक गीता प्रेस में छपती है। इस्कॉन वाले हैं, वो भी भगवत गीता लिख रहे हैं। कोई नहीं भगवान के वचन का पालन कर रहा है। बताइए, गीता भी लिख रहे हैं, दूसरों को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका पालन किसी के पास मुझे मिला ही नहीं। किस तरह? जी। 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? जी। सर्वधर्मान परित्यज्य। जी। तू सभी धर्मों का त्याग कर। सभी धर्म कौन से? एक तरफ से तो कहा जाता है कि प्रभु जी धर्म के रक्षक हैं, प्रभु जी धर्म के रक्षक हैं। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि तू सभी धर्मों का त्याग कर दे, अरे और मेरी शरण में आ जा। हाँ, ये धर्मों को त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। तो कौन से धर्म? कह रहे हैं कि देवता धर्म बता रखा है, देवताओं का त्याग कर। फिर पितरों का त्याग कर। हम पितर पूजा करते हैं साल में एक बार, पितरों की पूजा बंद करो। भूत प्रेत को पूजने वाले भूत प्रेत को पूजते हैं। तो भगवान ने इसलिए कहा कि तू देवताओं की पूजा करेगा तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम क्यों हिंदू धर्म देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साक्षात यहाँ पे नंदगांव में प्रभु जी ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। और गीता में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग कर। मां, मेरे गिनती में बोला एकम, केवल एक को पकड़, मुझे एक परमेश्वर को पकड़। माम एकम शरणम व्रज। व्रज का अर्थ होता है जा। ये ज्ञान कौन दे रहा है? कृष्ण जी, युद्ध के मैदान में। व्रज का अर्थ है, कृष्ण जी कह रहे तू, ये मेरे प्यारे भगत, तू मेरी शरण में मत आ, मुझ कृष्ण की शरण में मत आ, तू मेरे असली रूप के शरण में जा। कृष्ण जी कह रहे हैं मेरा ये रूप जो कृष्ण जी का है, ये मेरा असली रूप नहीं है। क्यों नहीं है? कृष्ण जी को दुनिया मान रही है, हरे रामा हरे कृष्णा कह रही है। तो क्या ये भगवान का, कृष्ण का रूप नहीं है? भगवान नहीं है। क्यों नहीं है भैया? ज्ञान के अनुसार। क्यों? राम जब अवतार लिए, परमेश्वर मानते हैं, हालांकि वो विष्णु के अवतार हैं, वो कथा कुछ और कभी आओगे तो आपको बता दूंगा क्लियर, शास्त्र के अनुसार। वो राम आए तो 14 कला संपन्न थे, यानी 14 शक्तियां थी उनके पास। आज जब मानते हैं कृष्ण आए तो 16 कला लेकर आ गए, 2 और फालतू ले आए। 2 फालतू। अरे भैया, जब ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, तो भगवान में कभी शक्ति कम ज्यादा होती है क्या? 14 से ही काम चल सकता था, फिर 2 क्यों बढ़ाई? वो नहीं, शक्ति कभी भगवान की कम होती है? नहीं, जितनी है उतनी है। आई समझ?
तो ये 16 कला लेकर आए। तो ये कह रहे हैं, मेरे प्यारे भगत, कृष्ण जी कह रहे हैं कि तू मेरी शरण को मत ग्रहण कर। लेकिन आजकल का पूरा समाज कृष्ण जी को पकड़ रखा है। कृष्ण, यही आप बातें सुनोगे और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। कृष्ण की पूजा करोगे तो आप परमेश्वर की प्राप्ति कभी कर नहीं नहीं सकते। सकते। राम की पूजा करोगे तो भी आप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। हाँ, इतना है। यदि कृष्ण की करोगे, क्योंकि ये जो पूर्ण ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म को लोग मानते हैं, 64 कला संपन्न है। कितनी कला? 64 कला। 64 कला। उसमें से कृष्ण जी रूप लेकर आए तो कितनी शक्ति लेकर आए? 16। 16 चौका 64। आने, ये पूर्ण शक्ति नहीं है, ये पूर्ण शक्ति नहीं है। पूर्ण शक्ति तो 64 वाला है। और इनका रूप बदलता है, इनका नाम भी, नाम इनका कृष्ण परमेश्वर का है ही नहीं भगवत गीता के अनुसार। क्या नाम है फिर महाराज जी? जब अर्जुन को आदेश दिए कृष्ण युद्ध के मैदान में कि तू अपने दादा भीष्म पितामह को मार, अपने परिवार को मार, कोई मार सकता है? फिर क्या आदेश दे रहे? तू दो अपने गुरु को मार, द्रोणाचार्य को, जिसने शिक्षा दी है धनुर्विद्या की। अब बताइए, कोई गुरु को मार सकता है जो शिक्षा ग्रहण किया हो, चाहे कितना भी दोषी क्यों ना हो? कितनी कठिन परीक्षा थी, आगे किसने समझ। लेकिन भगवान का क्या कार्य है, जो अत्याचारी है जो उसके पक्ष में खड़ा होगा वो भी उतना ही दोषी है। तो जब भी अत्याचारी का साथ जो पकड़ेंगे तो अत्याचार बढ़ेगा। तब ही यदा यदा ही धर्म से बोला है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचारियों का बढ़ोतरी होती है, और मेरे साधु संतों का को तकलीफ होती है, कष्ट देते हैं ये मतलब कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग, तो मुझे अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं अवतार लेना पड़ता है। तो मैं दुष्टों का नाश करता हूँ और साधु संतों की रक्षा करता हूँ और दोबारा अपने ज्ञान की स्थापना करता हूँ। हर युग में परमेश्वर का ज्ञान एक ही होता है। देवताओं का बदलता, लेकिन ईश्वर का ज्ञान कभी नहीं बदलता नहीं है। तो अब बताइए, कृष्ण की भक्ति करोगे, ठीक है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंदगांव वासियों ने कृष्ण को साधारण नेत्रों से सभी ने देखा। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म है जी, वो साधारण नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। और वो जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है उसका नाम एक ही है। एक कृष्ण भी जब यहां से गए तो उसी में जाकर समाहित हो गए। वो कृष्ण नाम भगवान ने भगवत गीता में कहीं भी नहीं बोला है कि मेरा नाम कृष्ण है। उस भगवत गीता में दूसरा नाम बताया भगवान ने, वो आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान ने अपना असली नाम क्या बताया है। ये कृष्ण नाम आया कहां से, प्रश्न उठता है। क्या ये नाम क्यों नहीं है भगवान का? नहीं है। क्यों? कृष्ण नाम क्यों आया? क्योंकि जब मथुरा से वसुदेव जी लेकर चले जी और गोकुल में पहुंचे, उस समय वहां कन्या हुई थी माया, उसको उठाया और कृष्ण को वहां, उस समय स्त्री बच्चा वो पैदा हुआ था, तो उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। स्त्री को पता नहीं, वो तो बेहोशी हालत, और कृष्ण जी को वहां
लिटा दिया। लिटा दिया, क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेते गर्भ से कभी, अजन्मा है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया कि मैं जन्म नहीं गर्भ नरक में आने से मैं थोड़ी रहूंगा। मुझे कौन सा दोष पाप है कि नरक में रहूं। मल मूत्र से हम लोग पैदा हुए हैं। ये हमारे बुरे कर्म हमें यहाँ से पैदा करने के लिए प्रेरित करता है, कर्मों के आधार पे। तो एक कृष्ण नाम आया कहाँ से? जब छोटा बच्चा होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, नामकरण रखते हैं। जी। तो किसको बुलाते हैं नामकरण के लिए? पंडित जी को। पंडित वर्ग जी को बुला लेंगे, भैया इनका नामकरण किया जाए, कि कब जन्म हुआ, कब कैसे, उसके आधार पे कोई ना कोई नाम निकलेगा जी। तो उस समय नंद बाबा के गुरु थे ये गर्गाचार्य जी महाराज जी। उन पंडित वर्ग में जो भी क्रियाक्रम, पुरोहित उनके। हाँ पुरोहित वर्ग, उनको बुलाया गया। जी। तो क्या देख रहे हैं, नंद मैया गोरी, यशोदा मैया गोरी और नंद बाबा गोरे, और कृष्ण को देखा थे तो काले हैं, सांवले। बोले ये क्या चक्कर। कई लोग प्रश्न भी उल्टा करते थे, भैया आप दोनों गोरे हो तो ये काला कहाँ से आ गया। जब गर्गाचार्य जी आए देखे ये तो काला है। और ये नंद बाबा उस समय थे वैश्य समाज से। किस समाज से? वैश्य समाज। वैश्य, क्योंकि जो गौ पालन करेगा, कृषि करेगा, उसको भगवान ने बोला ये वैश्य समाज के। बनिया। हाँ बनिया भी वैश्य समाज। बनिया ही तो हाँ कहते हैं। हाँ वैसे उसी समाज में उसी समाज। 4 वर्ण बनाए हैं भगवान जी। ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो जैसा कर्म करेगा वो वही है इस समय। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको हमने जाति में ढाल दिया। अब भगवान कह रहे नहीं, जो जैसा कर्म करेगा वो वही है। कैसे? अब छतरी का रूप ले लीजिए। इस समय छतरी का काम कौन कर रहा है? हमारी फौज। कौन कर रहा है देश की रक्षा? फौज कर रहा है। उसमें चाहे हरिजन जाति का हो, चाहे छतरी हो, चाहे कोई भी हो, फौजी है वो। भगवान के हिसाब से वो कहते वो छतरी है, जो रक्षा करे वो छतरी। हाँ, और छतरी को ये लाभ भगवान ने दिया है क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा अपनी जान देने को तैयार है। जी। तो भगवान ने अपने गीता में बता रखा है यदि छतरी मारा जाता है तो उसे नरकों में नहीं जाना पड़ता, उसे दोबारा मनुष्य योनि में जन्म निश्चित मिलेगा। कितना भी जघन्य कर्म किया हो, पाप कर्म किया हो, वह नरक में नहीं जाएगा, उसे मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा, क्योंकि वो जान की परवाह किए बिना क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है। आ गई समझ? तो वो जितने पाउडर पे इस समय सैनिक है वह जाति पात से नहीं, वो क्षत्रिय, वो प्रभु की नियम है, सब क्षत्रिय है। तो वही है जो भगवान का ज्ञान बता रहा है। और ये थोड़ा हमें बहुत लंबी कथा है, कहो तो ये बहुत समय लेगा। ब्राह्मण ब्रह्म किसे कहते हैं? अभी कोई बता सकता है? ब्रह्म, हम परमेश्वर को ब्रह्म कहते हैं ना, लेकिन परमेश्वर ब्रह्म नहीं है। परमेश्वर ब्रह्म नहीं है। नहीं, एक ब्रह्म कुमारी वाले भी है, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। आगे समझ, जैसे आत्मा है उसको मानते हैं, उसके आधार पर कहते हैं हम भी ब्रह्म हैं। तो भगवान गीता में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म कौन है, बता रखा है। भगवान कहते हैं गीता में मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ करता नहीं। तो आप बताइए भगवान कुछ करते नहीं और दुनिया कोई भी कांड होता तो किसको दोष लगाते हैं? तो राक्षसों का वध किया कैसे? हाँ, माखन की मटकी पूरी कैसे जब कुछ करती ही नहीं है तो? अरे दुर्योधन के वस्त्र कैसे चुराए? आप सुनिए, जब युद्ध खत्म हो गया ना जी, तो अर्जुन कह रहा मैंने अपनी तीर धनुष से जीता युद्ध, भीम कह रहा मैं अपनी गदा से जीता हूँ। हाँ, जब उनको पकड़कर उनका अहंकार दूर करना था कि किसने असली लड़ाई की है,
तब बर्बरी के पास ले गए थे, तो सब उनका अंधविश्वास, अरे ये तो सारा भगवान के ही चक्र सारा काम कर रहा था। हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। आ गई समझ, ये पकड़ है, सब करता धरता वही है, जी। लेकिन वो निमित्त कारण दूसरे नहीं बनते। क्यों, ऐसा क्यों नहीं भगवान निमित्त कारण बनते? किसी की मृत्यु हो जाती थी पहले, भगवान अचानक बिना कष्ट के प्राण निकाल लेते थे। तो लोग कहते ओ भगवान ने मेरे बच्चे का प्राण ले लिया, जवान बेटा था, और उसे क्या पता कि जवानी में ही इसका लीला खत्म है। जी। तो भगवान का नाम लेते, भगवान का लिए तो अजब लीला है, वो नहीं समझ रहे प्राणी। तो अर्जुन भी इनको क्या बोलता था? कृष्ण। नाम ही रखा गया है तो क्या बोले? कृष्ण का अर्थ होता काला। अब देखिए, 4 दोस्त हैं, 3 गोरे हैं, इनके भी नाम है, उनमें एक काला है, उसका भी नाम है। लेकिन जब तीनों दोस्त हैं, इन ये बुलाएगा तो तीनों के नाम से बुलाएगा, इधर आ जा, इधर आ जा, नाम लेकर बुलाए। और जब तीनों बुला रहे हैं इसको, तो नाम लेकर नहीं बुला रहे हैं, हे कलुआ इधर आ, हे कल्लू इधर आ, कलर के हिसाब से। आ गई समझ? तो कृष्ण का अर्थ ही होता है काला। काला। जैसे वृंदावन की मूर्ति देखिए आप, काली ही रखी गई। आ गई समझ? तो आपको क्या ये क्या है, कितना लोग इतना सनातन धर्म का अर्थ अभी किसी को नहीं पता है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सनातन धर्म चला रहे हैं, लेकिन सनातन का अर्थ भी अभी सही नहीं पता। सनातन को पकड़ भी नहीं रखा है, तो भी कहेंगे हम सनातनी हैं। सनातन का अर्थ क्या हुआ? ये बहुत गहरे शब्द हैं, वो फिर आगे चर्चा होगी। तो कृष्ण नाम पे आ जाइए। कृष्ण नाम गर्गाचार्य जी ने दिया। काला देखा तो काला। तो अभी आपको गोरखपुर की भगवत गीता उठाकर दिखाएंगे ना, तो वहाँ हमारी सारी धार्मिक किताबें जो हैं गोरखपुर में छपती हैं, सारी टोटल गीता प्रेस में जितने ग्रंथ हैं, गीता प्रेस, सबका अध्ययन करने के बाद उन्होंने भगवत गीता में लिखा है, गोविंदका जी के समय में उन्होंने लिखा है, गोविंदका जी ने, कृष्ण को कृष्ण कहना, कृष्ण कहना उनका अपमान करना है। क्या करना है? अपमान करना। बताइए। हम लोग हमेशा कर रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा। भगवत गीता में लिख रहे हैं कि कृष्ण को कृष्ण कहना, काला को काला कहना उसका अपमान करिए। अब तो ये छोड़िए, अब आप पकड़िए इस्कान वाली गीता। वो क्या लिख रहे हैं आपको मैं साक्षात आंखों के सामने दिखा दूंगा। इस्कान वाली गीता लिख रही है, कृष्ण को कृष्ण कहना मूर्खता है। अरे बाप, जब कृष्ण को कृष्ण कहना मूर्खता है, तो आपने मंत्र क्यों बनाया हरे रामा हरे कृष्ण हरे कृष्ण? क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि वैसा शब्द आया है संस्कृत में, बहुत गुई है भगवत गीता। भक्तिमान पुरुष, ज्ञानी पुरुष ही इसे समझ सकता है, क्योंकि मुझे स्वप्न में आकर बता दिए। मैं चाहता था कि मैं 5 को पूज रहा हूं, और दुनिया कहती है सबका मालिक एक, तो मैं 5 को क्यों पूज रहा हूं? बाकी नहीं परमेश्वर होंगे तो मेरी भक्ति खत्म। एक है साध है, सब सद है, सब साध है तब जाए। एक की साधना करोगे तो आप सिद्धि को प्राप्त होगे, चाहे देवता ही क्यों ना हो, एक की करो, वो उसको आप प्रकट कर लोगे। और एक की जगह 2 की किए तो आपकी भक्ति चली जाएगी। क्या फायदा? कैसे, किस प्रकार? जैसे अर्जुन युद्ध होने वाला था, अर्जुन को चाहिए था ब्रह्मास्त्र। क्या चाहिए? ब्रह्मास्त्र।
वो किसके पास किसकी भक्ति करने गया? ब्रह्मा जी के। और किसी की नहीं किया। किसके पास गया? ब्रह्मा जी के पास। एकांत बैठ गया, ब्रह्मा जी का मंत्र आवाहन करने लग गया। जब अवधि पूरी हो गई, ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट होना पड़ा। बोले बोले बालक उठ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। तू मेरी भक्ति किस लिए किया है? तू क्या चाहता है? जो मांगना है मांग ले, मैं प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो अर्जुन जी कह बैठे कि मैंने आपकी भक्ति इसलिए की, युद्ध आने वाला है, आपका अस्त्र, आपकी शक्ति की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तो आपका सबसे उत्तम अस्त्र ब्रह्मास्त्र चाहिए मुझे। उन्होंने कहा यो मस्त जा, मेरा अस्त्र तेरा साथ दे। जब अस्त्र मिल गया, शक्ति मिल गई, ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। अब उसे चाहिए पशुपास्त्र। अब चाहिए शिव जी के पास गए, फिर वो शिव जी का आह्वान करने लगा, क्योंकि उनको पता है कि वहां से ही मिलेगा ही। आगे ब्रह्मा जी तो पाशुपत अस्त्र देंगे नहीं। लेकिन एक की किए, एक साथ है, दोनों का नहीं किए। हाँ। दोनों का करते तो उसे कोई अस्त्र मिलने वाला नहीं था। नहीं। तो यही हिंदू धर्म जो है, लालच में आकर, भगवान ने गीता में कह दिया है, का त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मन। ये आत्मा का तीनों नाश करने वाले कौन से हैं? कामः क्रोधः तथा लोभः। जिस व्यक्ति में कामना होगी, इच्छा होगी, और क्रोधी होगा और लोभी होगा, वह कहाँ जाएगा? मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। कहाँ जाएगा? नरकों में। ये नरकों का मुख्य द्वार है, बड़ा दरवाजा है। बताइए, छोटा मोटा नहीं, कितना बड़ा दोष है लालच करना। पहले शिव मंदिर बनता था तो वहां शिव जी की मूर्ति रखी जाती थी जी। पुराने, जब हमारे दादा परदादा के समय में हनुमान जी के मंदिर बनता था तो वहां हनुमान जी की मूर्ति रखी जाती थी। आके पुरानी फिल्म देखोगे तो कृष्ण जी अकेले मिलेंगे। आगे समझ, एक की पूजा करते थे लोग तो सिद्धि को प्राप्त होते थे। और आजकल लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए? ज्ञान देने वालों को माया। भगवान आए कब ज्ञान दिए? द्वापर युग में। पूरा द्वापर निकल गया था ना, आखिरी क्षण था कलयुग के आगमन का। जी। तब युद्ध हुआ द्वापर युग में, आखिरी में। उसका लाभ द्वापर युग को मिला नहीं। तब प्रभु जी ने कलयुग आने वाला, तब ये भगवत गीता का ज्ञान हमें प्राप्त, वो किसके लिए लाभप्रद हुआ? कलयुग वासियों के लिए। आगे समझ। और प्रभु के दर्शन बहुत दुर्लभ है। सब कहते हैं हमने प्रभु के दर्शन कर लिया, हमने प्रभु जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू मेरे असली रूप को, ये मेरा कृष्ण वाला रूप नहीं है, क्योंकि ये साधारण नेत्रों से सभी ने देखा, लेकिन जो मेरा असली रूप है वो ना बनता है ना बिगड़ता है, एक रस रहता है। वो मेरा असली रूप है। ये मेरा असली रूप, ये साधारण नेत्रों से देखा जा सकता है, लेकिन जो मेरा असली रूप है वो साधारण नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। उसके लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती। बिल्कुल। तो भैया तब जब कृष्ण की बातें नहीं मान रहा था, वो मित्र मानता था इनको, सखा भी मानता है, सखा मानता था जी। जब इन्होंने अपना विराट रूप, असली रूप दिखाया, देख मेरा असली रूप, और ये भी कह दिया भगवान ने
सतयुग जहां सच्ची वार्ता होती थी, जो कहते थे वही करते थे, फिर भी सतयुग में मेरे विराट स्वरूप का दर्शन किसी भी ऋषि मुनि को प्राप्त नहीं हुआ। नहीं। बताइए, सतयुग निकल गया, आया त्रेता युग, जी उसमें भी प्रभु का दर्शन किसी व्यक्ति ने, किसी ऋषि मुनि ने त्रेता युग में भी नहीं किया। द्वापर युग भी पूरा निकल गया, कलयुग का आगमन होना था, तब प्रभु जी ने अपना अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, ये जिस असली रूप का दर्शन कर रहा है, ये तू वो व्यक्ति जो पहली बार दर्शन कर रहा है, आज तक किसी ने दर्शन नहीं किया। नहीं किया। बताइए कितना दुर्लभ है। अर्जुन पता नहीं कैसी भक्ति थी इनकी, कैसा योगा योग था। तो असली रूप भगवान ने इन्होंने दिखाया। तो इन्होंने कहा कि तू सर्व धर्मान परित्यज, जिसको जिसको पूछता सबका जल्दी त्याग कर, फिर मां मेरे एकम, सिर्फ एक की शरण में व्रज का आजा नहीं। यही तो गलती है। इस्कान वाले भी गलती सही लिखा है, लेकिन ये गोरखपुर वालों ने गलती लिख दिया है। वो आजा लिख दिए हैं और इस्कान वालों ने लिखा है जा। इसका मतलब ये कृष्ण कह रहे हैं, तुम सर्व धर्मान, सभी धर्मों का त्याग कर, मां मेरे एकम शरणम व्रज, वर्ज का अर्थ होता है, कृष्ण जी अपने पास नहीं बुला रहे, कह तू मेरे असली रूप की शरण में जा। जाने के लिए बोल रहे, मुझे मत पकड़, क्योंकि मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हूं। आया हूं, मेरा शरीर जो है माया के जैसे प्रपंच की हमारा माया रचती है, उसी तरह एक प्रपंच होता है दिव्य प्रपंच, जो चमत्कारिक होता है। जैसे कि अपने आप को दिखाना और 1 मिनट में गुम करना। सखियों में नाचते थे, वो फिर गुम हो जाते थे, सब परेशान हो जाते। तो ये दिव्य प्रपंच का शरीर माया ने इनका बनाया था। किसने बनाया था? माया ने। जी तो जिस चीज का माया निर्मित कारण बनती है, उसको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। जाना पड़ता। तो ये प्रभु जी भी यही अपना प्रपंच त्याग कर फिर जाकर अपने असली रूप में विलीन हो गए। आगे समझ, अगर वो रूप आता इस पृथ्वी पे तो पृथ्वी नष्ट हो जाती, क्योंकि ये आए, जैसे एक सूर्य है अभी धूप में, ये देखेंगे तो एक सूर्य आंखों से देखा नहीं जाता। और प्रभु जी गीता में कहते हैं कि मेरे अंदर हजारों सूर्य जितनी रोशनी है। हजारों, हजारों का मतलब बहुवचन। इसका मतलब हो गए हजारों, हजारों, 1000 नहीं, 1000 नहीं, हाँ हजारों। हजारों। हजारों का मतलब हो गया 1,00,000 में से एक संख्या कम कर दीजिए, वो सब गिनती हजारों में है। जी 99,000 1,00,000 पकड़ लो। हाँ। बताइए, ये एक सूर्य तो हम सहन नहीं कर पा और रहे। कहते हैं पृथ्वी का नष्ट जब प्रलय आना होता है तो 12 सूर्य जितनी रोशनी पृथ्वी पे आने डाली जाती है, ताकि ये मिट्टी पानी सब खौल के मलिदा बन जाता है, कोई प्राणी की जीवंत रहने की संभावना न बचे। उस समय महाप्रलय बोला जाता है। तो ऐसा होता है समय अवधि के बाद। कई बार अभी ये जाना है, भगवान ने सब गीता के अंदर बता रखा, कितनी बार पृथ्वी बनेगी, नष्ट होगा, और ये युग कितनी बार चलेंगे, ये सब भगवान ने बोल दिया है, सब बता दिया है, कितने सालों तक, कितने युग तक चलेगी ये सब भगवत गीता के अंदर बता रखा भगवान ने। आगे समझ। तो भगवान का नाम खुद ही लिख रहे हैं इस्कान वाले, गीता प्रेस वाले, कि कृष्ण कहना हम अपमानित कर रहे हैं भगवान को। जब अर्जुन को पता लगा, नाम बताया भगवान ने, नाम के कौन से अध्याय में, उसको ध्यान में रखना। नाम जो बताया भगवान, वो 7वें अध्याय में अपना नाम बताया भगवान ने, 7वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक। आजकल बच्चों के बेसिक शिक्षा में अब गीता का 2 श्लोक अब हमेशा पाठ्यक्रम में आ रहा है। अब पता लगा कि भगवान असली
न तो कृष्ण का नाम गीता पढ़ने में सब डरते थे। इतना पहले डरावना रूप दे दिया था गीता को। रामायण पाठ कर लेंगे, भगवान का ज्ञान नहीं है। ये तो अभी 400 साल पहले तुलसीदास जी आए। कितने साल पहले? 400 साल। 400 साल पहले आए तुलसीदास, और उन्होंने रामायण लिख दी। और राम की घटना कब की है? त्रेता युग की। त्रेता युग का आयु कितनी है? 16 लाख वर्ष। कितना? 16। बताइए, 16 लाख वर्ष त्रेता गया। द्वापर युग की आधी हो गई, 8 लाख वर्ष। कितनी? 8 लाख। आने 8 16 24 24 लाख वर्ष बीत गए। और कलयुग में 5,500 वर्ष हुए, लगभग ऊपर जा रहे हैं। और अभी 400 साल पहले तुलसीदास जी आए, उन्होंने राम की कथा लिख दी। जो कितनी बार तुलसीदास जी जन्म ले चुके होंगे। अब आकर उन्होंने कलयुग में लिखा है रामायण। भगवान कहते हैं मैं अपना ज्ञान किसी से दिलवाता, ऋषि मुनि से दिलवाता नहीं हूं, मैं स्वयं आता हूं। यदा यदा ही धर्म से बोला कि ज्ञान देने में क्यों आते भगवान, क्यों नहीं दिलवाते? कारण यह है, भगवान जो है अनंत है। क्या है? अनंत, जिसका कोई अंत न हो। चाहे रूप में हो, चाहे ज्ञान में हो। ज्ञान को, भगवत गीता को जितनी बार पढ़ोगे उतने ही तत्व, अलग अलग अर्थ, गहराई निकलती जाएगी। लेकिन उस गहराई का अंत कोई आज तक मनुष्य नहीं कर पाए। तो अनंत का अनंत मनुष्य कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान को अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं आना पड़ता है कि ये मेरा ज्ञान का अंत कोई कर ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं ज्ञान तत्व समेत दूंगा, ताकि मनुष्य जितनी गहराई में डूबे उसके अर्थ को समझ सके और मेरी प्राप्ति कर सके। तो भगवान ने 7वें अध्याय के 19 नंबर में नाम बताया है। क्या बोला है? बहु नाम जन्म नामन्ते। भगवान देवता को एक जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे अर्जुन ने प्राप्त किया एक जन्म में। शिव जी को भी प्राप्त किया, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त। लेकिन प्रभु जी को कोई एक जन्म में प्राप्त कर नहीं सकता। अनेक जन्म संसिद्ध, कई बार जन्म लेते, इन्हीं की भक्ति करते ज्ञान पूर्वक, फिर जन्म लिया, फिर इन्हीं की भक्ति करते। जब वह भगवान कह रहे हैं ऐसा मनुष्य मेरी भक्ति करते करते जब वो अच्छी तरह मुझे ज्ञान पूर्वक जान जाता, समझ जाता है, ज्ञानवान बन जाता है। बहु नाम जन्म नाम अंते, ज्ञानवान बन जाता है। माम प्रपद्यते, वह मुझे जानता है। किस नाम से? भगवान ने बताया, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो मुझे वासुदेव नाम से जानेगा, ऐसा महात्मा मिलना कठिन है, जल्दी मिलेगा ही नहीं। मैं देख रहा हूं तो कोई वासुदेव का नाम का जाप नहीं कर रहा है। और जो भगवान ने नाम बताया, और मैंने गूगल में देखा कि शायद वासुदेव नाम का कोई भजन कीर्तन निकल आए। कोई भजन कीर्तन भी श्री कृष्ण गोविंद हरे लास्ट में मुरारे, आ गया ना। हे नाथ नारायण वासुदेव। और एक शब्द और बोला है, सभी बोलते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को मेरा प्रणाम। वासुदेव का नाम का जाप किसने किया था? प्रहलाद जी। बालक ध्रुव बालक आए। इसके बाद दूसरे नंबर पे प्रहलाद जी ने वासुदेव नाम का जाप किया था। वो भी इनके गुरु थे, वो कुम्हार था जो मटके वगैरह बनाता था, जिसमें बिल्ली घुस गई थी अंदर और बच के निकल आई। आ गई समझ? तो भगवान का नाम क्या है? वासुदेव। भगवान ने कहा कि वासुदेव का नाम मेरे असली रूप का, जो इन्होंने दिखाया कि मेरा असली रूप देख, इस रूप
को जाप करने वाला, नाम से मुझे जानने वाला महात्मा जल्दी मिलेगा। मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा। मुझे बॉम्बे गया, दिल्ली गया, फरीदाबाद रहा 20 साल, मिला ही नहीं कोई जो इस नाम का जाप करता। वासु का अर्थ क्या होता है? वासु का अर्थ है सर्वो अत्र वस्ति ते वासु। वासु का अर्थ है सभी जगह निवास करने वाला। अब बताइए, सभी जगह निवास करने वाला केवल एक ही है, परमेश्वर है, देवता लोग नहीं है। अभी राम की बात करोगे, अरे विष्णु जी तो एक लोक लेके बैठे थे। कौन सा लोक? बैकुंठ लोक। जी, कौन सा लोक लेके बैठे थे? वैकुंठ लोक। फिर उन्हीं के साथ में शिव जी हिमालय पर्वत लेकर बैठे, कैलाश पर्वत कैलाश। लेकर बैठे, और ब्रह्मा जी उसी के बगल में ब्रह्मलोक लेके बैठे। ये छोटे छोटे लोक लेके बैठे। लोक का अर्थ क्या हुआ? गीता में भगवान ने कह दिया, स्पष्ट कर दिया, आ ब्रह्म भुवना लोका। ब्रह्म से लेकर, जिस ब्रह्म की बात चल रही थी, ब्रह्म भी मुक्तिदायक नहीं है। नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म से लेकर जितने भी लोक हैं, जैसे बैकुंठ लोक, कैलाश पर्वत, और ये ब्रह्मलोक, जितने भी लोक है, आ ब्रह्म भुवना लोका। ब्रह्म कहते हैं माया को। वो 3 ब्रह्म है, मैं बताऊंगा आपको, 3 ही ब्रह्म है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म ना विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्म से लेकर, आने माया से लेकर, 3 ब्रह्म है वो, माया से लेकर जितने नीचे के लोक हैं, वो पुनरावर्ती यानी बार बार जन्म मरण में लगाने वाले हैं, छुटकारा देने वाले नहीं है। ये पुनरावर्ती है, बार बार आवागमन को देने वाले हैं। लेकिन जो मेरी भक्ति करेगा, मुझ वासुदेव की भक्ति करेगा, एक बार मुझे प्राप्त हो गया तो फिर उसका जन्म मरण से, इस दुखदाई रूपी संसार कष्ट रूप बुढ़ापे के दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। अभी ज्ञान बहुत गहराई है, बहुत गहराई, बहुत महाराज जी, आज आपने खूब कृपा करी इन दासन के ऊपर, इतनो समय निकालो और इतना सुंदर आपने योग सत्संग। योगा योग है। जय। क्योंकि मैंने 6 साल, मुझे पहले बोला कि ज्ञान कर, मैं बोला मैं तो हाई स्कूल किया महाराष्ट्र से, जन्म महाराष्ट्र में हुआ, बॉम्बे में, रहने वाला यूपी का हूँ, आजमगढ़ का हूँ, गोरखपुर अच्छा, गोरखपुर। कर्म भूमि आपकी बॉम्बे रही है? हाँ, मतलब कि पैदाइश माता पिता वहीं थे, वो कर्म आपका वहां रहा है? वहाँ रहा है, तो हाई स्कूल मैंने वहाँ किया। भाई महाराज, यहाँ कैसे कृपा करी ठाकुर जी ने आपको अपने चरणन में बुला लिया? आज्ञा, यहाँ कुछ निमित्त लोग हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, आप जी। जैसे। ये मुझे खुद भेजते हैं, यहाँ जाए, ऐसे लोगों से लिंक बन रखा। कोई तो कह रहा कि हम 10 मंदिर बनवाएंगे, 50, मुझे ही पहले भेजते, मुझे ही पहले भेजते। क्यों? ऐसा ज्ञान प्राप्त है, मुझे लोग पैसा देते हैं। खुद फरीदाबाद में इतने बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े फैक्ट्रियों से लिंक है, जी। बड़े बड़े मंदिरों में बुलाते हैं, आप हमारे पास आ जाए, हम इतना देंगे, वहां से बढ़ा कर देंगे। मैं बोला भैया मुझे पैसा वैसा चाहिए नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? कौन कौन है जो माया को न चाहता हो? सभी कहेंगे हाँ, अब पैसा मिल रहा है, वहां जाना चाहिए, माया मिल रही है, तो जाना। धर्म के लिए भी तो धन की आवश्यकता है महाराज जी। हाँ, धर्म के लिए भी तो धन की आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं। अभी मन में भाव आ रहे हो, मैं 50 ब्राह्मणन को प्रसाद कराऊं, भोजन कराऊं, पैसा है नहीं, कहाँ से कराओगे? मन में आ रही है। अब ये बताइए, एक तो भगत थे, कौन से? कबीर दास जी भी थे, और एक भगत जी आपके जो भाग भराई है भगवान ने डायरेक्ट रखा, उनके पास क्या था? जी। तो अपने भगत की रक्षा कौन करता है? भगवान कहते हैं इस बात को, भगवान कहते हैं, मेरा भगत किसी के आश्रित नहीं है, मेरे सिवा, मेरे आश्रित है। जितना दूंगा
कष्ट भी दूंगा उसी में सहन करेगा सुदामा जैसे। अनेकों भक्तन की कथाएं महाराज जी, अनेकों भक्तन की कथाएं। कई बार उनकी पत्नी ने भेजना चाहा कि अरे तेरे जब मित्र इतने राजा महाराजा हैं, जा जा, लेकिन वो जाने को तैयार, क्योंकि पकड़ रखा था। महाराज आज आपने खूब कृपा करी दासन के ऊपर, अनमोल समय में से समय निकाल के हमको दियो है। आज खूब परम आनंद आयो हृदय में, आपके सत्संग के रूप में जो आशीर्वाद प्राप्त हुए हो, जीवन को कल्याण है गया। आप भक्तन को आज को ये भाव कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि जो परम ज्ञान परम सुख आपने प्राप्त करो है संत सत्संग प्रसाद के रूप में, वो और भी भक्तन को प्राप्त हो। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के ऐसे ही अनेकों महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति संतन के दर्शन को आनंद, उनके सत्संग को आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।